डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड है, जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन की थी वो ये थी कि रैशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इर्रेशनल वो होता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो वो कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट था, तो उसको आज हम डेसिमल के जो प्रेजेंटेशन है उससे कंप्लीट करेंगे। तो दो मेन डेसिमल हैं। डेसिमल का मतलब जो है इशारिया वाली वैल्यू जिसको आप कहते हैं। दो किस्म के हैं मेन, जिससे हम रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है? अ डेसिमल विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमारे पास ये है 0.5। अब 5 पॉइंट के बाद जो 5 है ये डेसिमल पार्ट है, इसमें एक डिजिट है। ये क्या कर रहा है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, यानी कि लिमिटेड डिजिट्स हों आपके पास। और जैसे 43/8 है, ये है 5.373। अब इसका डेसिमल पार्ट ये बनेगा और इसमें आपके पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी फाइनाइट हैं। तो लिहाजा इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं और वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप डेसिमल पार्ट में जो आपके पास डेसिमल होता है उसको ख़त्म करके डिनोमिनेटर में उसकी जगह 1 लेते हैं और जितने आगे डिजिट होते हैं 0 लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 1/5। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे 0.5 है, तो अब आप ये डेसिमल जहाँ से ख़त्म करके नीचे 10 ले लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। अ डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट्स इनडेफिनेटली। यानी कि ऐसे डेसिमल होते हैं जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स जो होते हैं रिपीट होते हैं, जैसे 3333, 2.33। इसको हम फिर शॉर्ट फॉर्म इसकी यह है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम ऐसे लाइन ले लेते हैं। या 7/13 है, तो इसमें देखें हमारे पास ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। ये देखें, ये है 538461, 538461। इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ये हम चैप्टर नंबर 6 में इन डिटेल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप समझ लें कि रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लिहाजा ये बोथ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट में आपके पास लिमिटेड डिजिट्स ना हो, इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, अनलिमिटेड डिजिट्स हों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये है कि जो डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो रेपिटेशन ना देखने में है, तो फिर हम कहते हैं वो नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब ये इसका कॉन्सेप्ट रैशनल और इर्रेशनल का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो है नेक्स्ट एक एग्जांपल है काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका हमने प्रूव करना है।
तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड लेंगे। हमने प्रूव एक्चुअली ये करना है, ज़रा गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे कि 2 जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम इसका उल्ट फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, यानी कि करना इरेशनल प्रूव है, लेकिन हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज़ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि 2 जो होगा ये P/Q की शेप में होगा, और वेयर पी क्यू क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं z, और जो है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और ये डिनोमिनेटर में जो Q होता है ये 0 नहीं होता। also P and Q have no common factor except 1। यानी ये दो नंबर ऐसे होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा लेकिन 1 हो सकता है। जैसे आप ये समझ लें कि ये 2 है, ये 3 है, या ये 3 है, ये 7 है। इस तरह के आप नए नंबर जो हैं वो फर्ज कर लिए। अब इसमें ये जो हमारे पास 2 इज इक्वल टू P/Q है, इसको 1 का नाम देते हैं, और ये जो सारी हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमने फ़र्ज़ किया है, इसको सपोजिशन कहेंगे। सपोजिशन यानी कि हम ये चीज़ फ़र्ज़ कर लें। अब इसको लेके हम आगे चलेंगे और देखेंगे इससे रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि 1 से मज़ीद जो है P की वैल्यू ले लेते हैं, जो कि बनेगी 2 √Q। अब हम दोनों तरफ इसका जो है स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखें, इधर भी स्क्वायर लेते हैं और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, अब ये हो जाएगा P² इज़ इक्वल टू 2Q²। ये आपके पास आ गया। अब इससे क्या मुराद है? इट्स मेन 2 इज़ फैक्टर ऑफ P²। ये देख रहे हैं आप, राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 जो होगा ये P² का फैक्टर होगा। तो क्लियरली 2 विल बी फैक्टर ऑफ P। अगर 2 फैक्टर बन रहा है P² का, तो 2 जो होगा वो P का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये है कि P की वैल्यू कुछ इस तरह की होगी, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ 2m, वेयर m बिलोंग्स टू z। ये कोई हम इंटीजर ले लेते हैं, तो ये हमने P इज़ इक्वल टू 2m ले लिया। तो अब आप इस तरह करेंगे कि इसको आप 2 का नाम दे दें। अब ये P की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको आपने जो है इसको आपने इधर पुट कर देना है। इसमें P की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। पुट P इज़ इक्वल टू 2m इन P² इज़ इक्वल टू 2Q²। अब जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2m² इज़ इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। ये देखें, ये 2m आपने यहाँ पुट कर देना है। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब ये आपके पास आ जाएगा 4m² इज़ इक्वल टू 2Q²।
2 से आप इसको डिवाइड कर लें, जहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m²। अब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है इट्स मीन 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। clearly 2 will be फैक्टर ऑफ q। तो फिर हम लेट कर लेते हैं q इज इक्वल टू 2, यानी कि q जो होगा ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसको मैं 2n ले लेता हूँ, जैसे p को मैंने 2m लिया था, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब हम इसको नाम दे देते हैं 3 का नाम दे दिया। अब आप लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब देखें 1 मैं लिख रहा हूँ, ये है p/q। अब p जो है 2 के मुताबिक क्या है, 2m है, तो p की वैल्यू 2m ले लेंगे। और q जो है 3 के मुताबिक क्या है हमारे पास, 2n है, तो ये हो गया 2n। अब आप इसमें देखें p आ रहा है 2m, q आ रहा है 2n। अब जो हमने सपोज किया था कि p एंड q हैज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी 1 हो सकता है, 1 के अलावा नहीं हो सकता। तो लिहाजा क्योंकि दोनों जो हैं फैक्टर 2 इनका है, इसका भी फैक्टर 2 आ रहा है, इसका भी फैक्टर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ कंट्राडिक्शन। ये क्या है, कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था कि p एंड q हैज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, उस सपोजिशन की ये कंट्राडिक्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्टार्ट में 2√, को रैशनल नंबर कहा था, ये गलत है। सो 2√, इज़ नॉट रैशनल नंबर। 2√, जो है रैशनल नंबर नहीं है, तो लिहाजा रैशनल नंबर नहीं है, तो हैंस तो दूसरा चांस यही है कि 2√, जो होगा इज़ इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि 2√, जो है ये इर्रेशनल नंबर है। तो अब समझ लें ये बात कि अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होगा तो ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह जो है आप प्रूव कर सकते हैं 3√, इज़ इर्रेशनल नंबर। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं 5√, इज़ इर्रेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।